इस संदेश को ध्यान से सुनो, क्योंकि हर शब्द जो तुम सुनने वाले हो वह तुम्हारे जीवन को हमेशा के लिए बदल सकता है। प्रार्थना का यह क्षण कोई संयोग नहीं है। यह तुम्हारी सबसे गहरी जरूरतों के लिए भगवान का सीधा जवाब है। शायद बाधाएं दुर्गम लगती हैं, क्षितिज अंधकारमय दिखाई देता है, लेकिन मैं यहां हूं तुम्हें एक शक्तिशाली सत्य की घोषणा करने के लिए। मजबूत बने रहो। प्रभु तुम्हारे आशीर्वाद के दरवाजे खोलने वाले हैं। इस परिवर्तनकारी प्रार्थना में प्रवेश करने से पहले मैं तुम्हें विश्वास का एक कार्य करने के लिए आमंत्रित करता हूं। लाइक बटन पर क्लिक करो और सदस्यता लेकर मसीह में एकजुट परिवार से जुड़ो। यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि इस प्रार्थना समुदाय का सदस्य बनकर तुम हजारों विश्वासियों से जुड़ते हो जो दिव्य महिमा की अभिव्यक्ति देखने के लिए एक साथ मध्यस्थता करते हैं। तो अपना दिल खोलो, धीरे धीरे सांस लो और इस प्रार्थना को तुम्हें सर्वशक्तिमान की पवित्र उपस्थिति में डुबो देने दो। आज एक नए अध्याय की शुरुआत का प्रतीक है। आइए एक साथ प्रार्थना में प्रवेश करें। भजन 23 हमें याद दिलाता है कि प्रभु हमारे चरवाहे हैं। हमें किसी चीज की कमी नहीं होगी। वह हमें हरी चरागाहों की ओर ले जाते हैं। वह हमें शांत जल के पास ले जाते हैं जो हमारी आत्मा को बहाल करते हैं। वह हमें अपने गौरवशाली नाम के कारण धार्मिकता के मार्ग पर चलाते हैं। यहां तक कि जब हम मृत्यु की छाया की घाटी से होकर चलते हैं, तब भी हम किसी खतरे से नहीं डरते, क्योंकि तुम हमारे साथ हो। तुम्हारी लाठी और तुम्हारा डंडा हमें सांत्वना और सुरक्षा प्रदान करते हैं। तुम हमारे शत्रुओं की उपस्थिति में हमारे सामने एक मेज तैयार करते हो। तुम हमारे सिर पर आशीर्वाद का तेल लगाते हो और हमारा प्याला प्रचुरता से भर जाता है। हां, भलाई और दया हमारे अस्तित्व के सभी दिनों में हमारा अनुसरण करेंगे और हम अनंत काल के लिए प्रभु के घर में रहेंगे। भजन 91 घोषित करता है कि जो परम प्रधान के आश्रय में रहता है वह सर्वशक्तिमान की छाया में विश्राम करता है। हम प्रभु से कहते हैं, तुम मेरी शरण और मेरा अटूट किला हो। मेरे भगवान जिन पर मैं अपना सारा विश्वास रखता हूं, क्योंकि वही है जो हमें शिकारी के जाल से और विनाशकारी महामारी से बचाता है। वह हमें अपने सुरक्षात्मक पंखों से ढकता है और हम उसके पंखों के नीचे एक सुरक्षित आश्रय पाते हैं। उसकी विश्वसनीयता एक ढाल और एक अभेद्य कवच है जो हमारी रक्षा करता है। मेरे दोस्त, अब मेरे साथ कुछ पल बिताओ। तुम जानते हो, सामूहिक प्रार्थना असाधारण शक्ति रखती है जब हम अपनी आवाजों को एकजुट करते हैं। तो मैं तुम्हें इस सटीक क्षण में विश्वास का एक कार्य करने के लिए आमंत्रित करता हूं। यदि यह संदेश तुम्हारे दिल को छूता है, यदि तुम महसूस करते हो कि भगवान आज तुमसे व्यक्तिगत रूप से बात कर रहे हैं, तो कुछ सरल लेकिन अपार शक्ति वाला काम करो। दिए गए स्थान में अपना नाम लिखकर एक टिप्पणी छोड़ो। हां, इसे लिखो। और यदि तुम चाहो तो उस व्यक्ति का नाम भी जोड़ो जिसके लिए तुम चाहते हो कि हम मध्यस्थता करें। शायद एक बच्चा, माता पिता, प्रिय मित्र या यहां तक कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसे तुमने लंबे समय से नहीं देखा है लेकिन जिसे दिव्य हस्तक्षेप की आवश्यकता है। और यदि तुम किसी को टिप्पणियों में एक नाम साझा करते हुए देखते हो, तो एक पल लेकर जवाब दो, मैं तुम्हारे साथ प्रार्थना करता हूं। ये शायद कुछ सरल शब्द हों, लेकिन कल्पना करो कि वे कितनी आध्यात्मिक शक्ति रखते हैं। जब हम प्रार्थना में एक दूसरे का समर्थन करते हैं, तो यह स्वर्ग की ओर उठने वाली विश्वास की एक विशाल श्रृंखला की तरह है। और सबसे बढ़कर, यदि तुमने अभी तक सदस्यता नहीं ली है, तो सदस्यता लेना न भूलो और अधिसूचना घंटी को सक्रिय करो। यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि मसीह में एकजुट से जुड़कर तुम इस चैनल को ताकत देते हो। तुम अन्य आत्माओं को इन परिवर्तनकारी प्रार्थना क्षणों की खोज करने की अनुमति देते हो। इस वीडियो के ठीक नीचे
तुम्हें एक बटन मिलेगा जो कहता है सदस्यता लें। उस पर क्लिक करो और किसी भी नई प्रार्थना को न चूकने के लिए घंटी को भी सक्रिय करो। हमारे मसीह में एकजुट चैनल के अधिक संसाधनों की खोज के लिए विवरण में लिंक देखना भी न भूलो। यह आवश्यक है क्योंकि प्रत्येक साझा की गई प्रार्थना के साथ यह आशीर्वाद की एक नई लहर है जो तुम्हारे जीवन में बहती है। अब अपने दिल को पूरी तरह खुला रखो। जो हम आगामी प्रार्थना में एक साथ अनुभव करने जा रहे हैं वह एक पवित्र और कीमती क्षण है। भगवान यहां हैं, वह शक्तिशाली रूप से कार्य करते हैं और अब चमत्कार प्रकट होने लगते हैं। इससे पहले कि हम परम प्रधान के साथ इस शक्तिशाली सहभागिता के क्षण में डुबकी लगाएं, अपने आप को आध्यात्मिक रूप से तैयार करने के लिए एक क्षण लो। तुम अभी जहां भी हो, गहरी सांस लो और अपने दिल को उसके लिए खोलो जो भगवान करने वाले हैं। यह केवल एक साधारण प्रार्थना नहीं है, यह एक ऐसा क्षण है जब स्वर्ग पृथ्वी से मिलता है। एक ऐसा क्षण जब दिव्य शक्ति तुम्हारे अस्तित्व में ठोस रूप से प्रकट होती है। यदि संभव हो तो मैं तुम्हें एक गिलास पानी तैयार करने और उसे पहुंच के भीतर रखने के लिए दृढ़ता से प्रोत्साहित करता हूं। किस कारण से? क्योंकि इस प्रार्थना के दौरान हम भगवान से इस पानी को आशीर्वाद देने और पवित्र करने के लिए कहने जा रहे हैं। यह तुम्हारे लिए मूर्त आशीर्वाद का एक माध्यम बन जाएगा। जैसे यीशु ने काना में पानी को दाखरस में बदल दिया, जैसे उन्होंने चंगाई और शुद्धिकरण के लिए पानी का उपयोग किया, हम दृढ़ता से विश्वास करते हैं कि यह पानी तुम्हारे जीवन में भगवान की उपस्थिति का एक शक्तिशाली प्रतीक होगा। जब प्रार्थना पूरी हो जाए तो इस पानी को अटूट विश्वास के साथ पियो, यह घोषणा करते हुए कि दिव्य चंगाई, शांति और भगवान की शक्ति तुम्हारे अंदर प्रवेश करती है। यह एक अर्थहीन अनुष्ठान नहीं है, यह विश्वास का एक शक्तिशाली कार्य है, एक ऐसा इशारा जो तुम्हारे अस्तित्व में परिवर्तन की शुरुआत का प्रतीक है। तो अब अपने आप को एक शांत और आरामदायक जगह पर बसाओ, सभी संभावित विकर्षणों को दूर करो और एक ऐसे क्षण का अनुभव करने के लिए तैयार हो जाओ जब भगवान शक्ति के साथ कार्य करेंगे। इस प्रार्थना के दौरान जो होने वाला है वह आध्यात्मिक ध्यान के एक साधारण क्षण से कहीं अधिक है। यह शाश्वत की शक्ति के साथ एक मुठभेड़ है। अब एक साथ प्रार्थना करें, दृढ़ रहो। प्रभु तुम्हारे चमत्कार के दरवाजे खोलने वाले हैं। सर्वशक्तिमान और दयालु प्रभु, मैं इस पवित्र और गंभीर क्षण में तुम्हारे सामने आता हूं, विश्वास और आशा से भरे दिल के साथ, यह जानते हुए कि तुम चमत्कारों के भगवान हो, एक ऐसे भगवान जो उन दरवाजों को खोलते हो जिन्हें कोई बंद नहीं कर सकता। तुम वही हो जो मौसमों को बदलते हो, जो निराशाजनक स्थितियों को उलट देते हो, जो सबसे शुष्क रेगिस्तान के बीच में जीवित पानी के स्रोतों को उभारते हो। आज प्रभु, मैं यहां हर उस व्यक्ति के साथ खड़ा हूं जो इस प्रार्थना को सुनता है, ताकि तुम्हें हमारे जीवन, हमारी आशाओं, हमारी लड़ाइयों, हमारे बोझों को सौंप सकूं। स्वर्गीय पिता, तुम हमारे चरवाहे हो और हम भजन 23 के शब्दों को पूर्ण विश्वास के साथ घोषित करते हैं। प्रभु मेरे चरवाहे हैं, मुझे अपने जीवन में किसी चीज की कमी नहीं होगी। वह मुझे जीवन से भरी हरी चरागाहों में आराम करने के लिए बनाते हैं। वह मुझे शांत और पुनर्स्थापना करने वाले पानी के पास ले जाते हैं। वह मेरी घायल और थकी हुई आत्मा को बहाल करते हैं। वह मुझे अपने गौरवशाली नाम के कारण धार्मिकता के मार्ग पर चलाते हैं। जब मैं मृत्यु की छाया की घाटी से होकर चलता हूं तो मैं किसी बुराई से नहीं डरता, क्योंकि तुम हर पल मेरे साथ हो। तुम्हारी लाठी और तुम्हारा डंडा मुझे आश्वासन देते हैं और मेरी रक्षा करते हैं। तुम मेरे विरोधियों की उपस्थिति में मेरे सामने एक मेज तैयार करते हो। तुम मेरे सिर पर आशीर्वाद का तेल लगाते हो और मेरा प्याला प्रचुरता से भर जाता है। हाँ, खुशी और अनुग्रह
मेरे जीवन के सभी दिनों में मेरे साथ रहेंगे और मैं अपने दिनों के अंत तक प्रभु के घर में रहूंगा। प्रभु, हम इस जीवित शब्द को दृढ़ता से पकड़ते हैं। भले ही कुछ लोग इस समय छाया की घाटी से गुजर रहे हों, भले ही परीक्षाएं भारी हों, हम निश्चितता के साथ जानते हैं कि तुम वहां हो। हम जानते हैं कि तुम्हारा डंडा हमारा मार्गदर्शन करता है, कि तुम्हारी लाठी हमारी रक्षा करती है, कि तुम्हारा अनंत प्रेम हमें पूरी तरह से घेरता है। प्रभु, मैं इस सटीक क्षण में हर उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करता हूं जो खोया हुआ और भटका हुआ महसूस करता है, ऐसी स्थिति में फंसा हुआ जो पूरी तरह से निराशाजनक लगती है। तुम चमत्कारी सफलताओं के भगवान हो, वह भगवान जो एक रास्ता खोलते हो जहां बिल्कुल कोई नहीं है। प्रभु, तुम्हारे बच्चे ने शायद उत्साहपूर्वक प्रार्थना की है, संकट में तुम्हें पुकारा है, परीक्षणीय धैर्य के साथ इंतजार किया है, और आज वह आश्चर्य करता है कि चीजें बदलने में देर क्यों हो रही है। पिता, हम जानते हैं कि तुम्हारा समय सही है, कि तुम्हारी योजनाएं उससे कहीं अधिक बड़ी हैं जो हम कल्पना कर सकते हैं। तुम अपने वचन में कहते हो, भजन 91 के अनुसार, जो परम प्रधान के आश्रय में रहता है वह सर्वशक्तिमान की छाया में विश्राम करता है। मैं प्रभु से कहता हूं, मेरी शरण मेरा किला है, मेरे भगवान जिन पर मैं पूरी तरह से भरोसा करता हूं, क्योंकि वही है जो तुम्हें शिकारी के जाल से, महामारी और उसकी विनाशकारी तबाही से बचाता है। वह तुम्हें अपने पंखों से ढकेगा और तुम उसके पंखों के नीचे एक सुरक्षित आश्रय पाओगे। उसकी विश्वसनीयता एक ढाल और एक कवच है जो तुम्हारी रक्षा करता है। हां प्रभु, तुम हमारी अटूट शरण हो। जब हमारे चारों ओर सब कुछ ढहता हुआ लगता है, तो यह तुम्हारे पंखों के नीचे है कि हम सच्ची शांति पाते हैं। इस गंभीर क्षण में मैं हर उस व्यक्ति पर दिव्य सुरक्षा की घोषणा करता हूं जो मेरे साथ प्रार्थना करता है। शत्रु का हर हमला, तुम्हारे घर के खिलाफ, तुम्हारे परिवार के खिलाफ हर तीर, यीशु के शक्तिशाली नाम से टूट जाए। मैं अधिकार के साथ घोषित करता हूं कि जो तुम पर अपना पूरा विश्वास रखता है उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। प्रभु, अब दरवाजे खोलो, चमत्कार के दरवाजे खोलो। प्रभु, जहां दुर्गम और अगम्य दीवारें थीं, सभी बाधाओं को तोड़ दो। प्रभु, मैं उसके लिए प्रार्थना करता हूं जो नौकरी की तलाश में है और कोई अनुकूल रास्ता नहीं खोज पाता। एक आशीर्वादित और स्थिर नौकरी के दरवाजे खोलो, एक ऐसी नौकरी जो प्रत्यक्ष दिव्य उत्तर के रूप में आएगी। पिता, जो वित्तीय कठिनाइयों से जूझ रहे हैं, जो अब अपने बिलों और कर्जों का भुगतान करने का तरीका नहीं जानते, मैं उनके जीवन में भगवान की प्रचुरता की घोषणा करता हूं। आशीर्वाद के स्रोत व्यापक रूप से खुलें, कर्ज पूरी तरह से मिट जाएं, दिव्य समृद्धि स्पष्ट रूप से प्रकट हो। मैं उन परिवारों के लिए प्रार्थना करता हूं जो पीड़ित हैं। प्रभु, कई दर्दनाक संघर्षों, थका देने वाले तनावों, गहरी गलतफहमियों से गुजर रहे हैं। पिता, टूटे हुए घरों को बहाल करो, वहां शांति लाओ जहां कलह और विभाजन था, घायल दिलों में प्रेम वापस आए, भावनात्मक घाव तुम्हारे हाथ से चंगे हों। प्रभु, मैं सुलह, मुक्तिदायक क्षमा, दिव्य पुनर्स्थापना की घोषणा करता हूं हर उस घर में जो तूफान से गुजर रहा है। प्रभु, मैं उन सभी बीमारों को भी तुम्हें सौंपना चाहता हूं जो पीड़ित हैं। तुम यीशु, तुम उत्कृष्टता के साथ चंगा करने वाले भगवान हो। तुम वही हो जिसने अंधों की आंखें खोलीं, लकवाग्रस्तों को उठाया, कोढ़ियों को शुद्ध किया। आज भी तुम्हारी चंगाई की शक्ति बिल्कुल वैसी ही है। प्रभु, उसे छुओ जो अपने शारीरिक शरीर में पीड़ित है,
उसे छुओ जो एक गंभीर बीमारी के खिलाफ संघर्ष कर रहा है, पुराने दर्द के खिलाफ, एक विनाशकारी चिकित्सा निदान के खिलाफ। यीशु के शक्तिशाली नाम से मैं पूर्ण चंगाई की घोषणा करता हूं। सभी बीमारियां निश्चित रूप से चली जाएं, सभी दर्द पूरी तरह से गायब हो जाएं, हर बीमार अंग बहाल और नवीनीकृत हो। प्रभु, मैं उन्हें भी तुम्हें सौंपना चाहता हूं जो आध्यात्मिक उत्पीड़न के बोझ तले हैं। कई आध्यात्मिक रूप से हमला महसूस करते हैं, पीड़ित हैं, अदृश्य लेकिन वास्तविक जंजीरों में फंसे हुए हैं। लेकिन आज इस शक्तिशाली प्रार्थना के माध्यम से मैं पूर्ण मुक्ति की घोषणा करता हूं। सभी दानवी उत्पीड़न टूट जाएं, सभी शाप, सभी नकारात्मक प्रभाव, डर की सभी आत्माएं, अवसाद, पंगु करने वाली चिंता यीशु के नाम पर निकाल दी जाएं। पिता, मैं टूटे और घायल दिलों के लिए भी प्रार्थना करता हूं। कई लोगों को गहराई से धोखा दिया गया है, क्रूरता से घायल किया गया है, अन्यायपूर्ण रूप से छोड़ दिया गया है। प्रभु, अपने चंगाई के बाम से इन घावों को बांधने आओ। अपने बच्चे को दिखाओ कि वह अपनी पीड़ा में अकेला नहीं है, कि तुम वहां हो, कि तुम्हारा प्रेम सभी पीड़ाओं से अनंत रूप से बड़ा है। प्रभु, उन लोगों को उठाओ जो निराशा में गिर गए हैं, उन लोगों को आशा बहाल करो जिन्होंने भविष्य में विश्वास खो दिया है। प्रभु, मैं अब इस पानी के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं जो इस समय हमारे सामने है। पिता, हम तुमसे अपने पवित्र आत्मा द्वारा इसे आशीर्वाद देने और पवित्र करने के लिए कहते हैं। जैसे तुमने काना में पानी को दाखरस में बदल दिया, जैसे तुमने पानी के माध्यम से चंगा किया, यह पानी तुम्हारे ठोस आशीर्वाद का एक माध्यम बन जाए। जब तुम्हारा बच्चा इसे विश्वास के साथ पिएगा तो वह शारीरिक चंगाई, आध्यात्मिक शक्ति, आंतरिक शांति और पूर्ण नवीनीकरण प्राप्त करे। सभी थकान गायब हो जाएं, सभी अस्वस्थता चली जाए। यह पानी तुम्हारे प्रेम और तुम्हारी सुरक्षा का एक शक्तिशाली प्रतीक बने। प्रभु, मैं तुम्हें सारी महिमा देता हूं, क्योंकि मैं निश्चितता के साथ जानता हूं कि तुम इसी क्षण काम कर रहे हो। मैं जानता हूं कि दरवाजे खुल रहे हैं, कि इस सटीक क्षण में चमत्कार हो रहे हैं। मैं घोषित करता हूं कि यह सप्ताह गौरवशाली गवाही का सप्ताह होगा, एक ऐसा सप्ताह जब तुम्हारी महिमा सभी के जीवन में फूट पड़ेगी। पिता, हम आत्मविश्वासी और आशा से भरे रहते हैं। हम जानते हैं कि तुमने हमारी स्थितियों पर अपना अंतिम शब्द नहीं कहा है। हम जानते हैं कि जो शत्रु ने बुराई के लिए चाहा था, तुम उसे आशीर्वाद में बदल रहे हो। प्रभु, हम विश्वास के साथ, धैर्य के साथ, अटूट आशा के साथ तुम्हारे हस्तक्षेप की प्रतीक्षा करते हैं। प्रभु, हमारे बीच तुम्हारी निरंतर उपस्थिति के लिए धन्यवाद। तुम्हारी विश्वसनीयता के लिए धन्यवाद जो कभी विफल नहीं होती। धन्यवाद, क्योंकि हम जानते हैं कि तुम हर उस व्यक्ति के जीवन में चमत्कारों के दरवाजे खोल रहे हो जो प्रार्थना करता है। हम विश्वास के साथ तुम्हारे आशीर्वादों को प्राप्त करते हैं और हम तुम्हें सारी महिमा देते हैं, अब से और हमेशा के लिए। आमीन और आमीन। मेरे दोस्त, मैं चाहता हूं कि तुम इस क्षण कुछ महत्वपूर्ण गुण जानो। भगवान तुम्हारे संघर्षों और परीक्षणों के प्रति कभी उदासीन नहीं है। वह तुम्हारे मौन आंसू देखते हैं और वह पहले से ही उन दरवाजों को तैयार कर रहे हैं जो तुम्हारे सामने चौड़े खुलेंगे। यदि तुमने अभी तक नहीं किया है तो मैं तुम्हें अब इस पानी को पीने के लिए प्रोत्साहित करता हूं जिसे हमने प्रार्थना में एक साथ पवित्र किया है। इसे गहरे विश्वास के साथ पियो, भगवान में विश्वास के एक कार्य के रूप में। यह पानी तुम्हारे लिए नवीनीकरण का प्रतीक बने। यह तुम्हें आध्यात्मिक शक्ति, भावनात्मक आराम और प्रचुर आशीर्वाद लाए। जो कुछ भी तुम्हारे दिल पर भारी था, वह धीरे धीरे हल्का हो जाए। सभी थकान तुमसे दूर हो जाए और भगवान की शांति इस क्षण तुम्हें पूरी तरह से भर दे।
मैं यह भी तुम्हें बताना चाहता हूं कि आज यहां तुम्हारी उपस्थिति के लिए मैं कितना गहराई से आभारी हूं। हर प्रार्थना जो हम एक साथ करते हैं वह एक शक्तिशाली और पवित्र क्षण है। एक ऐसा क्षण जब हम आध्यात्मिक रूप से एक दूसरे का समर्थन करते हैं, जहां हम विश्वास और सच्चे प्रेम की एक श्रृंखला बनाते हैं। और मैं तुम्हें मसीह में एकजुट समुदाय में हमारे साथ इस सुंदर काम को जारी रखने के लिए आमंत्रित करता हूं। यदि तुमने अभी तक नहीं किया है तो मैं अपने पूरे दिल से तुम्हें अभी इस चैनल की सदस्यता लेने के लिए प्रोत्साहित करता हूं। यह केवल एक तकनीकी इशारा नहीं है, यह दैनिक प्रार्थना से जुड़े रहने का एक तरीका है। हर दिन एक नया आशीर्वाद प्राप्त करने का, प्रोत्साहन का एक नया शब्द जो परिवर्तित करता है। सदस्यता लेकर और घंटी को सक्रिय करके तुम प्रार्थनाओं के एक बड़े परिवार में शामिल हो जाते हो, विश्वास से एकजुट, एक साथ भगवान के सामने हमारी याचिकाएं ले जाते हो। और यदि इस प्रार्थना ने तुम्हें गहराई से छुआ है, यदि इसने तुम्हें थोड़ी शांति और आराम दिया है, तो मैं तुम्हें इसे उदारता से साझा करने के लिए आमंत्रित करता हूं। शायद तुम किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो जो इस समय एक कठिन समय से गुजर रहा है। कोई ऐसा व्यक्ति जिसे आराम के एक शब्द की आवश्यकता है, सच्ची आशा के संकेत की। इस प्रार्थना को साझा करके तुम प्रेम का एक ठोस कार्य करते हो। तुम एक प्रियजन के जीवन में आशीर्वाद का एक बीज बोते हो। अंत में जान लो कि मैं व्यक्तिगत रूप से तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं कि तुम भगवान की नजरों में कभी भुलाए नहीं जाते। सभी आशाओं के विरुद्ध आशा करते रहो, परिस्थितियों के बावजूद विश्वास करते रहो, क्योंकि हमारे प्रभु विश्वास योग्य हैं और उनके वादे सच्चे और अपरिवर्तनीय हैं। दृढ़ रहो और पकड़े रहो, क्योंकि वह तुम्हारे चमत्कार के दरवाजे खोल रहे हैं। भगवान की शांति लगातार तुम्हारे साथ रहे। उनका दिव्य प्रकाश तुम्हारे मार्ग को रोशन करे और उनका शक्तिशाली हाथ तुम्हारे अस्तित्व के हर दिन तुम्हारा मार्गदर्शन करे। भाईचारे के संवाद में प्रार्थना और प्रोत्साहन के एक नए समय के लिए बहुत जल्द मिलते हैं। यीशु के नाम में प्रचुर रूप से धन्य हो।